खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो। खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और वही भला और उसी की शफ़क़त अब्दी है। और आज की इस सुहानी सुबह में खुदाम की तारीफ करते हुए आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों के लिए दुआए खैर करता हूँ और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। खुदावंद आप सब लोगों को महफूज रखे। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा और कदूस और रहीम है, मेहरबान है, फजल का बानी और आसमानी बाप है। जलाल के बादशाह, अपनी परवरदिगारी से अपने रहम और फजल की निगाह कर और आज हमारी सुबह की रियाजत को कबूल करते हुए खुदावन अपनी शफ़क़त और सलामती के दरवाजे हम पर खोल, यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की हमद हो। और दोस्तों, आज के सारे सुबह के लिए मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप सब लोगों के साथ के लिए खुदाम की तारीफ करता हूँ और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदाम की हमद करता हूँ। और आइए अपने दिन का आगाज़ खुदाम के जलील और कद्दूस नाम को मुबारक कहते हुए, बड़ा ही खूबसूरत गीत है और क्वायर हमारे साथ मौजूद है। क्वायर के साथ मिलकर हम खुदाम के नाम को मुबारक कहेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। पाक रूदी हजूरी एक कमाल। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है और मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे ताली बजा के खुशी के साथ, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए। बोलो यीशु मसीह की जय। और आइए मिलकर खुदाम यीशु मसीह की जय पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड।
दोस्तों खुदा की तारीफ करते हैं इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और सारी सितारे, सारी बुजुर्गी, सारी ताकत और हशमत के लायक सिर्फ और सिर्फ हमारा जिंदा खुदा है, और उसी की तारीफ और उसी की मदद सराई करते हैं। और आइए आज खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनने के लिए हम अपने बेटे शुहाम से गुजारिश करेंगे कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाए। जी शुहाम। थैंक यू भाई साहब। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 25वीं आयत। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। खुदा के कद्दूस और बुजुर्ग कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी खुदावंद, तो अपने जलाल और फजल से, अपने हिकमत और दनाई की रूह से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावंद तेरे ही नाम को मुबारक कह सकें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों आज के इस सारे वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और इस खूबसूरत कलाम के हिस्से के लिए जो अभी शुहाम ने आपके लिए तिलावत किया, और जिसमें हमने देखा कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो गलतिया की कलीसिया को ये नसीहत कर रहे हैं कि हमें रूहुल कुद्स में कायम रहना है, हमें रूहुल कुद्स में अपनी जिंदगी बसर करनी है, हमें रूहुल कुद्स में रहकर चलना है। और मेरे दोस्तों, बहैसियत मसीही ये हम सबों की आरज़ू रहती है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हों, क्योंकि जब तक हम रूहुल कुद्स से मामूर नहीं होते, याद रखिए कि हमारी रूहानी बिनाई जो है वो बहाल नहीं होती। और जब तक स्पिरिचुअल इंसाइट बहाल नहीं होगी तो याद रखें कि इंसान कभी भी उन तजर्बात से रूशनास नहीं हो सकता, सैर नहीं हो सकता जो रूहुल कुद्स हमारे दिलों में बर्पा करता है। और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं और इसकी मदद से हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि पाक रूह जो है वो असल में एक ऐसी जानदार हकीकत और ऐसी बड़ी तहरीक है कि जिसकी विसातत से हमारी जिंदगियां एक खास पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल उस रास्ते पर चलना शुरू होती हैं कि जिस रास्ते का इख्तिताम जो है वो हमेशा की जिंदगी और अबदी बादशाहत पर होता है। और आज जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो ये एक ऐसी एनर्जी का नाम है रूहुल कुद्स, एक ऐसी फोर्स का नाम है, एक ऐसी मूवमेंट का नाम है कि जब ये तहरीक हमारी जिंदगियों में जन्म लेती है तो ये तहरीक हमें खुदा बाप की तरफ ले जाना शुरू करती है। ये तहरीक हमारा मिलाप जो है वो खुदा बाप से करवाती है। और अगर आप मेरे साथ खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ही का खत जो है वो इफिसियों की कलीसिया के नाम दूसरे बाब की 18वीं आयत पढ़कर देखें। और खुदा के बुजुर्ग कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि उसके वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। और याद रखिए कि किसके वसीले से बाप के पास हमारी रसाई होती है? रूहुल कुद्स के वसीले से। और यही वो रूहुल कुद्स है कि जो न सिर्फ बाप से हमारा मिलाप करवाता और बाप तक हमारी रसाई मुमकिन बनाता है, बल्कि वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जिंदा खुदा की इबादत कैसे करनी है, हमें उसकी ताजीम कैसे करनी है, उसकी प्रस्तिश कैसे करनी है, उसकी हम्दो सना कैसे करनी है। और अगर आप मेरे साथ खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 4थे बाब में वाज़े तौर पर उसकी 24वीं आयत में खुदा का बुजुर्ग कलाम क्या बात बयान करता है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और आज जिस वक्त हम रूहुल कुद्स से भरपूर जिंदगी बसर करते हैं, आज जब हम रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो याद रखिए कि रूहुल कुद्स ही वो सोर्स है, रूहुल कुद्स ही वो तहरीक है जो हमें हकीकी प्रस्तिश और हकीकी हम्दो सना के बारे में आगाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो याद रखिए कि रूहुल कुद्स हमें हासिल कब होता है, कैसे हम रूहुल कुद्स से मामूर होना शुरू होते हैं। जिस लम्हा हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, दोस्तों याद रखिए कि उसी लम्हे हम रूहुल कुद्स में परवान चढ़ना शुरू होते हैं। रूहुल कुद्स की मामूरी हमारी जिंदगी में बढ़ना शुरू होती है। और जब ये मामूरी हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है और जब हम रूहुल कुद्स में होकर जिंदगी बसर करने लगते हैं, तो हकीकत में फिर क्या है कि जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों का कंट्रोल संभालता है तो फिर क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल रेलम में ग्रो करना शुरू करते हैं।
और जो जिंदगी रूह कुद्स से खाली है, जिस जिंदगी ने स्पिरिचुअल रेलम का मजा नहीं चखा, जिस जिंदगी ने रूहानी बिनाई को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, जो जिंदगी रूह कुद्स की नेमतों और बरकतों से खाली है, याद रखिए कि वो जिंदगी नामुकम्मल और अधूरी है। और मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए कि जो शख्स दर हकीकत रूह कुद्स से मामूर जिंदगी बसर करना सीख जाता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक तर होता चला जाता है। वो खुदावंद यीशु मसीह में मजीद परवान चढ़ना शुरू करता है। और जो जान खुदावंद यीशु मसीह में परवान चढ़ना शुरू होती है तो जमीन पर भी भला है और आने वाले जमाने में भी उसका भला है, क्योंकि हमारा खुदावंद क्या है कि अपने बाप के दाने हाथ पर तख्तनशीं। तो जब वो वहां पर मौजूद है तो कैसा हो सकता है कि हम लोग जमीन ही पर रह जाएं? यकीनन जहां वो है हम भी हैं, और उसी ने तो हमें ये सिखाया कि जहां मैं हूं तुम भी हो। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को आज हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस करना है, इस बात को आज हम अपनी ज़िंदगी में परखना है कि रूह कुद्स वो कुदरत, वो एनर्जी, वो फोर्स और वो मूवमेंट है कि जो हमें बाप और बेटे से करीब तर करती चली जाती है। और जब ये फोर्स, ये कुव्वत, ये एनर्जी हमारे अंदर पैदा होती है तो फिर हमारी जिंदगी एक नए ढब से आगे बढ़ना शुरू करती है। और वो नया ढब जो है वो पॉजिटिविटी का ढब है, वो मुस्बत अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ने की सही करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल गलतिया की कलीसिया को ये नसीहत करता है कि हमें रूह कुद्स में कायम रहना है और उसी में अपनी जिंदगी बसर करनी है, तो ये नसीहत सिर्फ गलतिया की कलीसिया को नहीं बल्कि ये नसीहत मुझे और आपको भी है। और आज हम अपनी जिंदगियों को सोचें और इस पर गौर करें कि क्या आज हमारी जिंदगियां हकीकत में रूह कुद्स में मामूर हैं? क्या आज हम रूह कुद्स में जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या आज हकीकत में हम रूह में परवान चढ़ रहे हैं या नहीं? और इसी सवालिया निशान को आप लोगों के लिए छोड़ते हुए मैं आप लोगों से ये इल्तमास करना चाहता हूं कि सोचें आज अपनी ज़िंदगी में कि क्या आज खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में परवान चढ़ रहा है या नहीं। और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और मिन्नत करते हैं कि तेरा जलाल और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर कायम हो और हमारी ज़िंदगियां रूह कुद्स से मुनव्वर हो, यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से कबल आप सब लोगों से ये इल्तमास है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग आज पहले दिन हमारे साथ डिवोशन में शरीक हुए हैं, आप सब लोगों को नाने बका के इस सारे डिवोशन के सिलसिले के लिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़रूर इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे लिए और मेरे घराने के लिए दुआ करते रहिएगा। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपका मददगार रहे, आमीन।